अगर आपने क्रिकेट के गेम को फॉलो किया है, तो आप वेस्ट इंडीज़ टीम किया का जो एक डाउनफॉल हुआ है ओवर द इयर्स, ये आपके भी ज़हन में ये बात होगी, क्योंकि बहुत चर्चित विषय रहा है कि वेस्ट इंडीज़ जैसी माइटी टीम, माइटीएस्ट क्रिकेट टीम, इनविंसिबल्स अपने ज़माने में, उसका इस तरह से इनफेमस डाउनफॉल क्यों हुआ? इस प्रश्न का अगर आप जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे कारण आपको शायद मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि आज के वेस्ट इंडीज़ टीम में क्लाइव लॉयड नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक ज़माने में उनके पास एक से एक बड़े क्रिकेटर्स थे, उसके बाद भी ब्रायन लारा जैसे बैट्समैन आए, शिवनारायण चंद्रपॉल आए, क्रिस गेल आए, बॉलर्स में भी वॉल्स थे, एम्ब्रोस थे, ऊपर थे, बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। आज भी उनके पास एक से एक टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। पोलार्ड और ये लोग आईपीएल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। एंड्रे रसेल हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है। किस चीज़ की कमी रह गई? वो कमी एक लीडर की थी और यही चीज़ लीडर की इम्पोर्टेंस को बताती है, स्पोर्ट्स में ही नहीं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, कॉर्पोरेट्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं भी। तो ये जितने भी टैलेंटेड लोग आपके पास हैं, लेकिन अगर वो उस मल्टीकल्चरल बैकड्रॉप में अलग-अलग थ्रेड्स को अगर आप वेव नहीं कर पाए एक लीडर के रूप में, तो वो यूनिट प्रोडक्टिव नहीं रह जाता है। क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये वेस्ट इंडीज़ का जो एग्ज़ाम्पल है, थोड़ा-सा रिलेट करते हैं क्या आप इस चीज़ को? इस पे कभी सोचने की ज़रूरत है हमें। तो ये क्लाइव लॉयड का मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टैलेंट आज भी उनके वेस्ट इंडीज़ के पास है और टैलेंट तब भी था, एक से एक बड़े टैलेंटेड वर्ल्ड की बेस्ट पेस बैटरी थी, मैल्कम मार्शल, जोएल कॉर्नर, विज हॉल, यू नो ग्रिफिथ और अ, वैसे-वैसे बैट्समैन थे, डेसमंड हेम्स, कालीचरण, विव रिचर्ड्स, लॉयड खुद थे। लेकिन फ्रैगमेंटेड टैलेंट्स को एक साथ लाना अलग-अलग कल्चरल बैकड्रॉप से, वो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे कोई कल्चरल एक कॉमन यूनिफाइंग फैक्टर्स नहीं है। उस अलग-अलग बैकड्रॉप से साथ लाना उन्हें टू जेल एज़ अ टीम, ये एक लॉयड की बहुत बड़ी खूबी थी और वो चीज़ बाद में मिसिंग हो गई क्योंकि टैलेंट्स तो बाद में भी थे, लेकिन उनको साथ लाने वाला नॉट परफॉर्मेंस वाइज, बेसिकली उस डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों को एक यूनिट के रूप में बांधना, वो लॉयड की खूबी थी नंबर वन। ये भारत में भी दरअसल बैकड्रॉप वही है, इतनी डाइवर्सिटीज, इतने अलग अलग मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आपके कॉर्पोरेट में होंगे, आपके ऑफिस में, आपकी अलग अलग टीम में होंगे, स्पोर्ट्स कॉर्पोरेट किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब तक कोई लीडर ना हो जो उससे बांध सके एक यूनिट के रूप में, तब तक वो प्रोजेक्ट, वो टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और वो वेस्ट इंडीज़ टीम की तरह एक केस ऑफ हाफ फुलफिल्ड ग्रेटनेस की तरह वो रह जाएगी। लीग वन येव ने यही कहा था, सिंगापुर के जो लेजेंड हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंगापुर, उन्होंने यही कहा था कि इंडिया इज़ अ केस ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस। तो वही आज जो वेस्ट इंडीज़ टीम की हालत है, वैसे हम रह जाएंगे। इसलिए वी नीड मोर एंड मोर फ्यूचर लीडर्स फॉर फ्यूचर। मैं अगले 50-60 सालों की बात कर रहा हूँ और जो क्लाइव लॉयड की एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताई, वो लॉयड, एक क्लाइव लॉयड के होने या ना होने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वो आप वेस्ट इंडीज़ टीम को देख लीजिए। इनविंसिबल्स इन 60s 70s 80s, उसके बाद आप देख लीजिए एक से एक बड़े टैलेंट, ब्रायन लारा, चंद्रपॉल, सरवन थे, क्रिस गेल, वॉल्स एम्ब्रोस थे, हाल-हाल तक वो रिटायर हुए। फिर और भी बहुत अच्छे-अच्छे बॉलर थे। कोई खराब पेस बैटरी नहीं थी उनकी रिसेंट तक की, लेकिन कोई लॉयड नहीं था। लॉयड लेड बोथ बाय, कुछ लोग इंस्पिरेशन से लीड करते हैं अपनी टीम को, कुछ लोग एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। तो कहा जाता है कि लॉयड लेड बोथ बाय एग्ज़ाम्पल एज़ वेल एज़ इंस्पिरेशन। जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ वो सबसे पहले आगे बढ़कर लीड लेते थे और परफॉर्मेंस करते थे। ये खूबी जो है लीडर की, अ, वो एक हॉलमार्क ऑफ ए ट्रू जीनियस। जब वर्ल्ड कप फाइनल में वो जो उनका वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स माना जाता है, यूट्यूब में अवेलेबल है, हम लोग सब जानते हैं उस इनिंग्स को, जो 103 नॉट आउट उन्होंने खेली। तो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में, उन्होंने आकर टीम को जीत दिलाई और ही वाज़ द बेस्ट फील्डर। 40वें साल में आकर उन्होंने शायद सेंचुरी लगाई थी कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मैं लॉयड का हाथ बर्थडे नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वन गुड डेफिनेशन ऑफ ए लीडर, ए ट्रू लीडर इज़ क्लाइव लॉयड। और कितना भी
टैलेंट आपके पास हो आपकी यूनिट में, लेकिन अगर एक लीडर ना हो जो उस अलग अलग टैलेंट को एक साथ न ला पाए और फिर लीड न कर पाए उस टीम को, तो वो अनफुलफिल्ड प्रोडक्टिविटी वो टीम छोड़ जाती है, और वो उस ग्रेटनेस को शायद उससे शॉर्ट रह जाते हैं वो लोग। ये शायद हमें एक बार सोचना चाहिए अपने देश के अगले 50-60 साल के लिए भी। तो इस चीज़ पे हम कभी सोचें कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद वेस्ट इंडीज़ टीम, इन्विंसिबल्स ऑफ yesteryears and aminos today. What went wrong was this Clive Lloyd